हेलो सबको एंड वेलकम टू लिक्विडिटी कंसेप्ट स्ट्रैटेजी के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपको इस वीडियो सबसे पहले, अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा नहीं, जो कि यहाँ पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो, मैंने एक दिन पहले डाला है पार्ट 1। अगर आपने देखा नहीं तो पहले मेक श्योर आप पहले पार्ट 1 देखो, फिर उसके बाद आप ये वाली वीडियो पे पार्ट 2 पे आना। तो मैंने उस पर पार्ट 1 में बताया कि एक्चुअल लिक्विडिटी होती क्या है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज की इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमको लिक्विडिटी को ड्रॉ करना है, यानी कि हमको कहाँ पे कैसे उसको एंगल्स कैसे बनाने के, वो सब कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपको ये सब कुछ पता रहना चाहिए, जो बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड इन और मार्केट बुलिश कहाँ से हो सकता है, कहाँ से बियरिश हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश एवॉन्डेड बेबी, ऐसे जैसे कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार्स, ये काफ़ी सिंपल पैटर्न्स है जो मार्केट में फॉलो होते हैं। उनकी वीक को हमको मेजर करने का रहता है। जैसे कि अभी एक हैमर कैंडल है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा था मार्केट, यहाँ से डाउन आया, हमको इसकी कैंडल पे अभी हमको देखने का कि रिटेलर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ से डाउन है तो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो लेवल है ये कौन सा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उस पर वीडियो बता, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को भी ऑर्डर ब्लॉक पता है। ऑर्डर ब्लॉक ने तो सपोर्ट से कभी भी ऐसी कैंडल अगर बनाए है मार्केट ने, ऐसी बुलिश हो, मतलब हैमर कैंडल हो गई या फिर मॉर्निंग स्टार हो गया, या में से कौन सी भी अगर आपको दिख रही कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही, जैसे कि ये बुलिश है, फिर ये बुलिश है, फिर ये बुलिश है, मॉर्निंग स्टार हो गया, फिर अगर एंगल्फिंग कैंडल हो गई जो उसने पूरी, ये बुलिश आरामी हो गई, फिर ये बियरिश की, हमको ये वाली देखनी, ये बुलिश के लिए इस वाले सिनेरियो में हम ये देखेंगे, ये वाला सिनेरियो। अगर मार्केट ऐसी कैंडल बना रहे और अगली कैंडल इसकी ग्रीन बनती, यानी कि क्या बनती, ग्रीन बनती, अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती तो हमको समझ जाना है कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी। कहाँ पे, जो यहाँ पे रिटेलर्स है, जो रिटेलर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं या ऐसी एंट्री बनाई होंगी, है ना, ऐसी एंट्री बनाई होंगी, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इस वाले इसके नीचे होंगे, इस वाले लो के नीचे। हमको इसका ही उल्टा करने का है। देखो उनका टारगेट 1:2, तो हमको टारगेट से मतलब नहीं, हमको क्या करने का है, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस, मैं उनका स्टॉप लॉस लेवल मार्क कर दूँ, ये वाला स्टॉप लॉस लेवल है उनका। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक चीज करने की, ये आप समझ गए कि यहाँ पे रिटेलर से वो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। क्यों एंट्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखा कि हैमर का टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रहना चाहिए। मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, अगर आप 15 मिनट 15 पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वीप होनी चाहिए लिक्विडिटी, कैसे स्वीप होनी चाहिए, उसका भी एक एंगल, उसका भी एक मेजरमेंट है, इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। ये डिलीट कर दो। यहाँ पे हमको पता है कि हमको एंट्री हो गई ये रिटेलर्स की, मैं आपको काफी डिटेल में बताता हूँ। ये रिटेल एंट्री हो चुकी कहाँ पे, यहाँ पे रिटेल एंट्री हो चुकी, ठीक है। और उनके स्टॉप लॉसेस है जहाँ पे मैंने इसके नीचे, इनके इसके नीचे स्टॉप लॉस है। अभी हमको इसको मेजर कैसे करने का है, हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है गाइस। ये देखो, ये टूल पता है आप सबको कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है टूल, ये देखो रेक्टेंगल, इसको लो, बॉडी को नहीं, वीक को, जो नीचे वीक रहेंगे ना, जहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई होंगी, ये वाली कैंडल पे बायर्स की एंट्री, नेक्स्ट कैंडल वन, लेकिन जहाँ पे मार्केट ने दिखाया है कि सबसे लो, अगर सबसे लो कौन सा टाइप किया है तो ये वीक, इसको ऐसा मेजर करो, ठीक है, ऐसा मेजर करो, इसका कलर बदल देता हूँ, इसको ऐसा मेजर करो और करेक्ट इसको पिक करके इसके नीचे रख, इसे इसके नीचे कर दो, बस। हमारा मार्केट में अभी क्लियर व्यू हो जाएगा कि प्राइस, यहाँ पे प्राइस अगर वापिस नीचे आएगा, वापिस यहाँ पे एक ऊपर ऐसा नीचे, ऊपर या भी कुछ भी करे, ऊपर कुछ भी करे, वापस न्यू बायर्स की एंट्री कराए, लेकिन जब ये पूरा बॉक्स, ये बॉक्स ने तो इसका 50% पूरा स्वीप होके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने, क्या बता रहा हूँ मैं, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने। अभी यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि कुछ भी हो सकता है, अभी बुलिश कैंडल तो आपको होता है, एक ग्रीन कैंडल हमको बनाने की, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हम जाएंगे इसके ऊपर लॉन्ग के लिए, स्टॉप लॉस इस बॉक्स के नीचे,
और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, जो भी आप लेते होंगे 1:1.5 कुछ भी। हमको यहाँ पे अभी आपको समझ गया यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों बनाई, क्योंकि जो यहाँ पे बायर्स आए थे उनकी लिक्विडिटी पूरी तरीके से यहाँ पे स्वीप हो चुकी। ये जो बॉक्स है ना, ये जो प्राइस नीचे है पूरा स्वीप किया इसको, पूरा इन सब बायर्स को निकाला और वापस मार्केट ने मूव दिया एक बाइंग की ओर। लेकिन इसके लिए फिक्स क्या रहना चाहिए कि हमारा जो बायस है, इस स्ट्रैटेजी का बस एक रूल है कि बायस शुड बी क्लियर ऑन वन डायरेक्शन। इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा बायस है, स्ट्रैटेजी का एक ही रूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायस शुड बी क्लियर ऑन वन डायरेक्शन। यानी कि अगर आपने सुबह से फिक्स कर रखा है यहाँ पे, अगर आपका मार्केट अपने एनालिसिस बोल रहे हैं कि मार्केट आज बाय जाएगा, तो आपको बाय साइड ही ट्रैप देखने का है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सेल साइड जा रहा है तो सेल साइड ही। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैंने जो आपको यहाँ पे ड्रॉ किया कि कैसे हमको, 1 मिनट इसको डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप बॉक्स। इसको बोलेंगे अब क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप बॉक्स, क्योंकि यही वीक ने हमको एक बॉक्स दिया, प्राइस ने इस बॉक्स को पूरा स्वीप किया, यानी कि सारे जो भी बायर्स थे उन सब का स्टॉप लॉस हिटेड। और अगर ये वीक छोटी रहती, ये वीक छोटी रहती तो मैं कहीं ना कहीं इस बॉक्स का ही वेट करता ना मैं, कि प्राइस इसको स्वीप करके ऐसे बनाए, ऐसा बना तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बायर्स यहाँ पे इस कैंडल को देख के आए थे वो सब अभी किक आउट हो गए। किक आउट क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो स्मार्ट मनी उनका फ्रेश, उनको वापस ये प्राइस मिले जहाँ पे उनको वापस और क्वांटिटी से ऐड करने को मौका मिला। क्वांटिटी से ऐड करने को मौका नहीं, उनको बोलेंगे हम, उनको यहाँ पे क्वांटिटीज मिली यहाँ पे ज़्यादा उनको। और एक तो सस्ता भी मिला होगा रेट, और ऊपर से उनको ज़्यादा लॉट भी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स पहले जल्दी में आ गए थे वो सब लोग यहाँ पे बेच रहे होंगे, और स्मार्ट मनी जो यहाँ पे एंट्री कर रहा होगा, तो उस स्मार्ट मनी को कॉपी करते करते हमको टारगेट ले लेने का। अभी बहुत सिंपल है, मार्केट में स्मार्ट मनी ही मूव के साथ पैसा बनता है। हम अकेले तो कुछ मार्केट को हिला नहीं सकते, जो मार्केट को हिला सकता है वो स्मार्ट मनी जो ट्रिलियंस में घूमता है, उनको यहाँ पे मिला होगा, जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं वही। तो लिक्विडिटी स्विप बॉक्स बन जाएगा ये। आप ये सब कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट विनशॉट लेते जाओ, क्योंकि आपको ये काम में आएगा, फिर आप बोलोगे कि भूल गए बोलो। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देखो। अभी वीडियो बनाते बनाते मेरा एक टारगेट भी हिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था गोल्ड में लॉन्ग का, हिट हो गया, बड़े हो गया। सिस्टम ट्रेड लगाया था मैंने, लेकिन ठीक है बढ़िया हो गया। कितना पॉइंट्स, कितना, $10 का था, 100 पिप्स का था, 100 पिप्स मिल गया। अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँ। अभी हमको इसमें क्या करने का, अभी आप कुछ भी करो, 30 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विंडो, 1 आवर का रेजिस्टेंस सपोर्ट। मैं अभी ज़्यादा तो 1 आवर का सपोर्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे बताओ एक एग्जांपल, यह सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों, क्योंकि प्राइस ने ऐसे ऊपर गया, ठीक है, इसलिए सपोर्ट बना है। अभी हम यहाँ का सीनरी दिखेंगे कि यहाँ पे हमको स्ट्रैटेजी मिली क्या 23 जून को। चलो 5 मिनट पे देखते हैं 23 जून। लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइव एग्जांपल्स पे तो आपको अगले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बताऊंगा। अभी देखो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये देखो अभी यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक करता है और ऐसी कैंडल बनते हैं जहाँ पे सारे रिटेलर्स इंटरेस्टेड हो गए होंगे एंट्री करने के लिए। ले प्राइस ने क्या किया, मैंने आपको बोला ना लिक्विडिटी बॉक्स क्रिएट करने का, बस और कुछ नहीं। जब प्राइस ने एक इतना बड़ा मूवमेंट दिया, इतना बड़ा, चलो ये तो एक ट्रैप नहीं होगा। क्यों ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी मूव दे दिया है, प्राइस उसकी तरफ आया नहीं। देखो प्राइस तुरंत आना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई है, अगर समझो यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई तो प्राइस तुरंत इसको स्विप करके ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर घूम रहा, उनको टारगेट दे दिया फिर जा रहा, नहीं, ये गलत है, ये गलत सिनेरियो है, ये गलत सिनेरियो होगा। इसमें इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसमें आपको अवॉइड करना है। ट्रेड कब अवॉइड करना है वो भी आपको बताता हूँ। समझो एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, कैंडल ने यहाँ पे बनाया दिया, एक अच्छी रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर चला गया, यहाँ पे उनको टारगेट मिल गया, 1:1:2 मिल गया उनको। हमारा लिक्विडिटी स्विप बॉक्स पड़ा रहेगा इधर ही,
हम लोग यहाँ पे ही वेट कर रहे होंगे कब आएगा भाई। देखो कैसे, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे कि कब हमारे प्राइस यहाँ पे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस आया और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया टारगेट दे दिया, तो हम और वापस अगर थोड़ी देर बाद वो वापस इसको टैप करेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस ने तो ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है ना। आप समझे मेरे को, क्योंकि प्राइस ने तो यहाँ पे ऑलरेडी रिटेल इसका पैसा बना दिया, फिर वो नीचे आए फिर वो किधर भी जाए कुछ मतलब नहीं। हमको कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट में इतना बड़ा प्राइस एक्शन बने, एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड चल, मतलब एक नीचे आना चाहिए, वो ये स्विप होना चाहिए, ये स्विप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये स्विप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, अपर बॉक्स से स्विप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर पैटर्न है। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से आया, ऊपर से आया, इसको सपोर्ट को टैप किया और वापस ऊपर की ओर चला गया और वापस यहाँ पे आया, हम एंट्री ढूंढ रहे, नहीं ये गलत है, ये सिनेरियो गलत है भाई, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है, रिटेलर्स को टारगेट दे चुका है, तो प्राइस यहाँ पे वापस नहीं आएगा। प्राइस तो अभी वापस आ भी गया तो भी आपका टारगेट है देगा। ये सीन बहुत परफेक्ट है कि प्राइस आया, टैप दिया, एक दो ग्रीन कैंडल बायर्स की एंट्री बनाई, उनको स्टॉप लॉस से हिटाया और मार्केट ने मूव दी, ये सीन चलेगा, दूसरा सीन नहीं चलेगा। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट दिखा रहा था, इस वाले लेवल्स को, ये देखो इस वाले लेवल्स को सपोर्ट दिखा रहा था, और सॉरी रेजिस्टेंस दिखा रहा था। प्राइस ने क्या किया, हम लोग क्या बोलेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझो, यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाए होंगे इसको, चलो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, जब प्रॉपर एक बियरिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो मैंने क्या बोला, हमेशा ये वाले लेवल्स का वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्वीप हुआ, रेड कैंडल बनी, हमारी एंट्री यहाँ पे ही बनेगी, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, किधर रहेगा, इसके ऊपर। काफी बड़ा टारगेट मिला, देख रहे हो, एक ही नहीं। अभी मैंने, आप बोलोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट आता है, यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड बने, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बियरिश बने, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोला मैंने, इवनिंग स्टार बना है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना। अभी देखो ये इसमें से कोई ना कोई तो पैटर्न बनना जरूरी है, क्योंकि तभी हमको दिखता है ना मार्केट के सभी में। अभी यहाँ पे कौन सा पैटर्न बने, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है। अगर मैं आपको इवनिंग स्टार दिखो, यहाँ पे क्या इवनिंग स्टार, इसका मॉर्निंग स्टार है, वैसे बेरिश का इवनिंग स्टार रहता है, जैसे कि आपको दिखाओ तो एज यू कैन सी, ऐसा ही कुछ पैटर्न बना ना इवनिंग स्टार यहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ पैटर्न बना होगा, तो यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री बनाए होंगे, उनका जब यहाँ पे ये स्वीप हो गया लिक्विडिटी, तब यहाँ पे इसको स्वीप किया और एक अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। ये परफेक्ट एग्जांपल है भाई, ये हो गया हमारा, कौन सा बोला था मैंने आपको, बॉक्स लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बॉक्स, यहाँ पे उन्होंने आपको पहले नाम दिया था, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गए, ठीक है, ये काफ़ी परफेक्ट एग्जांपल है। अभी अपनी इस वीडियो में काफ़ी, अब मैंने जो सीखा है उसको आप अच्छे तरीके से देखो, और पार्ट 3 भी बहुत जल्दी अभी आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज बढ़िया है इसमें आपको, और इस पे लर्न करो, वीडियो समझ में नहीं रहा तो और दूसरी बार भी देखो, लेकिन काफ़ी अच्छी वर्क करती है मार्केट में, हमेशा अच्छी वर्क करती है। जैसे कि बताओ तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, कैंडल ने यहाँ पे कुछ तो एंगल बनाया बढ़िया वाला, एंगल बनाने के बाद हम इसका ऊपर यहाँ पे सेलर्स आएंगे होंगे, इधर मैंने आपको बोला जैसे कि स्वेप पूरा कंप्लीट हुआ, ये देखो पूरा स्वेप को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कहाँ पे हम एक सेल एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे सेल एंट्री बनाएंगे, थोड़ा स्वेप के ऊपर का स्टॉप लॉस, स्वेप के ऊपर का स्टॉप लॉस, और
चलो यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस है यार, मैं जितना देख पा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस देखो हर एक स्ट्रैटेजी पूरा विन रेट, लेकिन ट्रेड देखो इसने 1.5, अगर जो लोग रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 लेते होंगे उसके लिए तो टारगेट है, लेकिन 1:2 के लिए तो स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना सीख जाओगे, यहाँ पे अगर क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ पता है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊँ, क्योंकि भाई मार्केट ही इसका मार्केट का बायस ही बुलिश है ना, मार्केट का बायस ही बुलिश है, तो आप सेलिंग क्यों करेंगे? अगर समझो मार्केट अगर हायर है हायर लोस, हायर है हायर लोस बनाते रहेंगे तो वो क्यों सेलिंग की ओर ज्यादा जाएगा? नहीं ना, तो यहाँ पे हमको बाइंग की लिक्विडिटी ट्रैप देखेंगे, सिंपल है, बाइंग की लिक्विडिटी ट्रैप देखेंगे ना बॉस। अब जैसे कि बाइंग की लिक्विडिटी भी कैसे ट्रैप, जैसे कि एक लेवल है, ठीक है, लेवल है, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, हमको इसके नीचे जब अच्छा खासा पैटर्न होगा, ये पूरा स्वीप एरिया रहेगा इसका, तो इस स्वीप एरिया के बाद एक अच्छी खासी एक रैली चालू होंगी, तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान बनकर बनाएंगे ना, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएंगे स्वीप होने के बाद, ये स्वीप कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल है, इस पर प्रैक्टिस करो, और एग्जांपल्स दूंगा, और काफ़ी, और बायस को कैसे बनाते हो वो हम पार्ट 3 में सीखेंगे, कि हम बायस कैसे बनाने का ट्रेडिंग में, वो आपको पार्ट 3 में सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड वॉल्ट ईयर।